What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 Days Commerce Masterclass. Guys, हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। और डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत छोटू सा है, आज शुरू होगा, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों, मैक्सिमम 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम नहीं है। तो आइए जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, आज बेसिक्स करेंगे, एक आधा सवाल कराऊंगा, अदरवाइज कल ही क्वेश्चंस होंगे। आज पहले बेसिक्स समझा दूँ सारे के सारे, सारी चीज़ें परफेक्ट करा दूँ और चैप्टर हमारा जल्दी से क्विकली शुरू होगा और क्विकली खत्म हो जाएगा। लेट्स बिगिन। चलो यार, ये सवाल करने से पहले तो बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। आजा यार जल्दी से फटाफट से हेडिंग डाल दो मेरे साथ साथ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर? देखो, जब हम अकाउंटिंग सेंस में पढ़ते हैं तो इट इज वेरी 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 सिमिलर टू रिटायरमेंट। बहुत सिमिलर है। सर कैसे सिमिलर है? बच्चों, रिटायरमेंट में भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, डेथ में भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है। फर्क तुम्हें पता ही है। क्या फर्क है सर? बस रिटायरमेंट तो अपनी इच्छा से लेता है, डेथ ऊपर वाले की इच्छा से जा रहा है, जा तो रहा है ना। तो एक फर्म से एक पार्टनर कम हो रहा है, तो होने क्या वाला है? 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है, सी है। लेट सपोज सी डाइड। अब सी की अगर डेथ होती है तो इसका हिस्सा ए और बी किसी ना किसी रेशो में शेयर करेंगे। इसका मतलब फिर से वही सेम चीज़ है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे वो क्या करने वाले हैं? गेन करने वाले हैं। और जो पार्टनर जा रहा है वो क्या करने वाला है? सेक्रीफाइस करने वाला है। तो यहाँ पे रिटायरमेंट में क्या होता था? रिटायरिंग पार्टनर खुद होता था, तो उसका जो भी हिसाब किताब होता था उसको खुद को कर दिया जाता था, राइट। लेकिन जब जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है, इसको हम बोलते हैं डिजीज्ड पार्टनर। इसको हम क्या बोलते हैं? डिजीज्ड पार्टनर। तो इसकी डेथ हो गई है, तो फिर इसका हिसाब किताब कौन करेगा? इसका हिसाब किताब करता है बच्चों इसका एग्जीक्यूटर। इसका मतलब ये है कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका हिसाब किताब करने के लिए एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाता है, जो उसका काम करता है, सारा का सारा हिसाब किताब करता है और पैसा फैमिली को दे देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब पार्टनर की डेथ हुई तो उसका सारा हिसाब किताब करने के लिए एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा जो सारा काम करता है। ठीक है, अब ये जो डिजीज पार्टनर है इसको मिलेगा क्या क्या जब इसकी डेथ हो जाएगी? तो डिजीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू, डिजीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्या क्या मिलने वाला है इसको? नंबर 1, हिज शेयर ऑफ कैपिटल। सबसे पहले तो उसने जितना पैसा लगाया है वो सारा पैसा लेके जाएगा। नंबर 2, दूसरा वो क्या लेके जाएगा? हिज शेयर ऑफ रिजर्व्स। जो भी उसने रिजर्व्स वगैरह लगाए हैं वो रिजर्व्स का पैसा लेके जाएगा। नंबर 3, हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा, अपना गुडविल की एंट्री वापस से वही सेम, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, सब बिल्कुल सेम है। तो अपनी कैपिटल लेके जाएगा, रिजर्व्स में हिस्सा लेके जाएगा, गुडविल का पैसा लेके जाएगा। नंबर 4, चौथा क्या लेके जाएगा? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो भी लेके जाएगा, राइट। उसका अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह है वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, सही है ना। तो सबसे पहले जो भी उसका कैपिटल था आप उसको वो दोगे, फिर उसका रिजर्व्स का हिस्सा, गुडविल का हिस्सा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, आईओसी आईओडी एडजस्ट करना पड़ेगा। लास्ट होता है हिज शेयर इन इंटीरिम प्रॉफिट्स। उसका हिस्सा किस में? इंटीरिम प्रॉफिट्स में। सर ये इंटीरिम प्रॉफिट्स क्या होते हैं? व्हाट इज दिस इंटीरिम प्रॉफिट? ये तो नया शब्द सुन रहे हैं हम, इंटीरिम प्रॉफिट। तो कैपिटल में हिस्सा, रिजर्व्स में हिस्सा, गुडविल में हिस्सा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, आईओसी आईओडी और इंटीरिम प्रॉफिट में हिस्सा। सर इंटीरिम का क्या मतलब है? पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर ये भी समझाता हूँ। देखो बच्चे, होता क्या है, यूजुअली आप देखोगे जितने भी आपने रिटायरमेंट के क्वेश्चंस करे थे उसमें ये था कि 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू हुआ,
31 मार्च को बिजनेस खत्म हो गया और रिटायरमेंट पार्टनर का यहाँ पे होता था 31 मार्च पे, बिल्कुल लास्ट में। तो रिटायरमेंट जब बिल्कुल लास्ट में होता था तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है पूरे पूरे साल की देनी है, तो पूरे साल में तो कोई कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन डेथ तो बच्चे अनसर्टेन है ना, डेथ का तो कुछ भी नहीं पता। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ यहां हो जाए, लेट सपोज 1 अक्टूबर में, किसी पार्टनर की डेथ 1 अक्टूबर में हो जाए, तो अब बताओ अगर किसी पार्टनर की डेथ 1 अक्टूबर में हुई है तो उसने कितने महीने काम किया? सर उसने अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून किया, जुलाई किया, अगस्त किया, सितंबर किया। 1 अक्टूबर पे इसकी डेथ हो गई, तो क्या 6 महीने जो इसने काम किया, इसको इस 6 महीने में जितना भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया 6 महीने में, पूरे साल का तो बेटा यहां आके पता लगेगा, क्योंकि उसने 6 महीने काम किया, तो क्या वो 6 महीने का प्रॉफिट डिजर्व नहीं करता? करता है ना, डिजर्व। तो कभी भी बीच के किसी पोर्शन का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 25 दिन का, 100 दिन का, 120 दिन का, बीच के किसी महीने का प्रॉफिट्स होते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों इंटरिम प्रॉफिट्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटरिम प्रॉफिट्स। तो जब हम इंटरिम प्रॉफिट्स की बात करते हैं बेटा, इंटरिम प्रॉफिट का मतलब होता है कि साल के बीच में अगर कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उतने नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स का जो प्रॉफिट है उसको इंटरिम प्रॉफिट्स बोलते हैं। अब सर पूरे साल का प्रॉफिट तो यहां आके कैलकुलेट होगा कि P&L बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा और फिर वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? यहां साल के बीच में कैसे कैलकुलेट कर ले प्रॉफिट? तो ये इंटरिम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बच्चों 2 मेथड्स होते हैं। इंटरिम प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए बच्चे 2 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं टाइम बेसिस, और दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस। तो बच्चों जो टाइम बेसिस होता है इसमें क्या बोला जाता है कि भैया आप कुछ चीजों का एवरेज ले लो। सर किस चीजों का एवरेज लें? टाइम बेसिस में आपको बोलेगा कि इस साल का प्रॉफिट, पूरे साल का प्रॉफिट वो कंसीडर कर लो कि पिछले 3 साल का एवरेज, या पिछले 2 साल का एवरेज, या पिछले 5 साल का एवरेज, ये क्वेश्चन बताएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1, एज पर क्वेश्चन on the basis of averages, on the basis of averages we calculate current year का प्रॉफिट। ठीक है, तो जैसे किसी क्वेश्चन में ये बोला पिछले साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसके पिछले साल 2 लाख का, उसके पिछले साल 3 लाख का, तो 3 साल का एवरेज करो तो 2 लाख रुपीस का एवरेज आ गया। तो हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि जो 2 लाख का एवरेज है वही इस साल का भी प्रॉफिट होगा, राइट। तो स्टेप नंबर 1 में जैसे क्वेश्चन बोलेगा आप करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर दोगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? आपको करना है प्रॉफिट इनटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 12 या फिर 365। सर अभी जैसे 6 महीना था तो 6/12। लेट सपोज उसकी डेथ 17 अक्टूबर को हो जाती तो फिर हम डेज काउंट करते कि कितने दिन का काम करना है, तो फिर वहां नीचे 365 आता है। तो आपको पूरे साल का प्रॉफिट आया, हमें 6 महीने का, 8 महीने का, व्हाटएवर टाइम पीरियड लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय डिजीज पार्टनर का शेयर। डिजीज पार्टनर का शेयर, ये काम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्रॉफिट है वो 1 लाख निकल के आया, तो मैं क्या बोलूँगा? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 महीने मल्टीप्लाइड बाय इक्वल पार्टनर्स थे तो 1/3, ऐसे उसका प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझे? तो 2 स्टेप में आपको काम करना है। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले आज लिख लो। सबसे पहला काम क्या? पिछले किसी 2 साल, 3 साल, 4 साल जैसे क्वेश्चन बोलेगा, टाइम बेसिस में यही होता है कि पिछले 2 साल 3 साल का टाइम का एवरेज ले लो। एवरेज लेने के बाद आप प्रॉफिट निकालो, उस प्रॉफिट को टाइम पीरियड और जो डिजीज पार्टनर का शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका टाइम बेसिस होता है। टर्नओवर बेसिस में हम क्या करते हैं बच्चों? टर्नओवर बेसिस में हम निकालते हैं पिछले साल का प्रॉफिट मार्जिन। हम क्या निकालते हैं? पिछले साल का प्रॉफिट मार्जिन। हमें चाहिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मार्जिन।
अब ये सर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है? अच्छा, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है बच्चों सेल्स। टर्नओवर का क्या मतलब होता है? सेल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी इनटू 100। ये फॉर्मूला याद रखना, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल इनटू 100। सपोज प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 30,000 था और प्रीवियस ईयर की सेल 1,00,000 रुपए थी, तो मार्जिन कितना आ गया? मार्जिन आ गया सर 30%। मार्जिन कितना आ गया? 30%। तो स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर का मार्जिन निकालना है। ऐसे निकाल लेना है, आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी दिया होगा, आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की सेल भी दी होगी, ऐसे निकाल देना, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में करना है अप्लाई दिस मार्जिन टू करंट पीरियड की सेल। अब आपको क्वेश्चन में बेटा 6 महीने की सेल दी होगी, आपको क्वेश्चन में क्या दी होगी? क्योंकि 6 महीने बिजनेस हुआ है ना, तो 6 महीने की सेल दी होगी, उस सेल पे 30% आप मार्जिन लगा दो। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 होगा जो भी प्रॉफिट आया है, जो भी प्रॉफिट आया है, कैसे आएगा प्रॉफिट? यहां पे आया, कैसे आएगा प्रॉफिट? करंट पीरियड की सेल मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट मार्जिन, है ना। परफेक्ट हो गया। अब लेट सपोज इसकी सेल 60,000 हुई थी, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने की सेल कितनी हुई थी? 60,000। ये भी एग्जाम्पल ही है। फॉर एग्जाम्पल 60,000 6 महीने की सेल थी, मार्जिन हम 30% ले लेंगे, तो 18,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया बच्चों। कितना प्रॉफिट आ गया? 18,000 रुपए का। 6 महीने का प्रॉफिट 18,000 आया। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट डिजीज्ड पार्टनर प्रॉफिट। अब आप डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट निकाल दो। कैसे? प्रॉफिट इनटू शेयर, उसका जो भी शेयर है, जैसे प्रॉफिट 18,000 है, उसका शेयर कितना है? 1/3, तो 6,000 रुपये उसका प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। ऐसे निकलता है टर्नओवर बेसिस से प्रॉफिट। तो टाइम बेसिस में तो क्या करना है आपको? सिंपली पिछले साल के कुछ एवरेज देगा, उस एवरेज के सेम प्रॉफिट इस साल का मान लो और उसको फिर पार्टनर के हिसाब से बांट दो। टर्नओवर बेसिस में बच्चों पिछले साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पिछले साल की सेल इनटू 100, एक मार्जिन आ जाएगा पिछले साल का। वो मार्जिन आप करंट ईयर की सेल पे लगाओ कि भैया पिछले साल 30% कमाया था, तो इस साल भी 30% तो कमा ही लेंगे ना। 6 महीने की सेल पे 30% लगा दिया, बस फिर पार्टनर का शेयर लगा दो। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट प्रॉफिट। सबसे पहले तो ये आना चाहिए। 2 तरीके हैं, टाइम बेसिस और उसके साथ साथ टर्नओवर बेसिस। हो गया टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस के बाद अब क्या आता है बच्चों कि इस प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट्स। ये इंटरिम प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा बच्चों, हमारी बुक्स में कैसे दिखाया जाएगा? तो इसके भी 2 हैं मेथड्स। सबसे पहला, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई भी चेंज नहीं है, इसका मतलब जो ओल्ड रेशो था वो ही न्यू रेशो भी है। एंड व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका मतलब ओल्ड रेशो जो था वो न्यू रेशो के बराबर नहीं है। ओल्ड रेशो कुछ और था, न्यू रेशो कुछ और था। फॉर एग्जाम्पल पहले ABC पार्टनर्स थे 1:1:1, इक्वल पार्टनर्स थे 1:1:1, ठीक है। C की डेथ हो गई, C डाइड, और अभी भी A/B 1:1 ही है। तो देखो पहले भी बराबर था, अब भी बराबर ही है, राइट। तो देयर इज नो चेंज। जबकि यहां मैं ऐसा बोलूं कि A/B/C पहले 1:1:1 थे, C डाइड, और अभी का जो न्यू रेशो है A/B वो है 15:16। तो देखो रेशो चेंज हो गया, रेशो चेंज हो गया। तो ओल्ड रेशो न्यू रेशो अगर अलग अलग है तो एंट्री अलग होगी, सेम है तो एंट्री अलग होगी। तो देखो बच्चों अगर रेशो सेम है, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हम सिंपली प्रॉफिट को डिजीज पार्टनर को दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? P&L, ये ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
सर नॉर्मल केसेस में तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट लिखते हैं। हाँ बेटा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, नॉर्मल केसेस में हम P&L एप्रोप्रिएशन लिखते हैं, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन तो साल के एंड में बनेगा ना। अभी तो साल खत्म ही नहीं हुआ, साल तो अभी चल ही रहा है। साल के बीच में कभी भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस केस में इंटरिम प्रॉफिट जो आपने निकाला है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक नया अकाउंट खुलता है जिसको हम बोलते हैं P&L सस्पेंस। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो भी आपने प्रॉफिट निकाला है सीधा ये एंट्री कर दो। वहीं पे अगर रेशो चेंज हो जाए बच्चों, ABC का पहला रेशो कुछ और था, अगर नया रेशो कुछ और है, रेशो चेंज हो जाए तो फिर एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में। ये हम गेनिंग रेशो में कर देते हैं। तो दिमाग में रखना बच्चों, अगर रेशो चेंज नहीं हुआ, सेम रेशो चला, तब तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी P&L सस्पेंस डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और अगर रेशो चेंज हो गया तो फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस में ओल्ड पार्टनर्स दोनों गेन करते हैं, तो A B to C ये एंट्री बन जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट देखेंगे, बहुत सारे सवाल अभी आएंगे तो उसको सीखेंगे। तो मेन जो चीज बच्चों सीखने वाली है, स्क्रीनशॉट हो गया, मेन जो चीज सीखने वाली है वो ये है बच्चे कि कैपिटल तो उसको पूरा पूरा दे देना है जितना भी उसने कैपिटल लगाया। सपोज उसने 5 लाख का कैपिटल लगाया हुआ था तो 5 लाख तो कैपिटल दे दो। सपोज रिजर्व से उसके 1 लाख रुपए बने, 1 लाख रिजर्व का दे दो। सपोज गुडविल का शेयर उसका 20,000 निकला, 20,000 दे दो। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट सपोज 30,000 हुआ, 30,000 दे दो। IOC IOD लेट सपोज 10,000 निकला, 10,000 दे दो। इंटरिम प्रॉफिट आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखना है मेन, ठीक है। कैपिटल वैसे का वैसा गिवन होगा, रिजर्व्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने आते हैं सेम, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दो। गुडविल की एंट्री सेम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रिटायरमेंट वाली ही होनी है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन वैसे ही बनता है, PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, 3 चैप्टर में बना के आ चुके हो। IOC IOD वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसा फंडामेंटल में सीखा था। नया काम ये है इंटरिम प्रॉफिट, तो इसमें टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस दोनों आपको आने चाहिए। और फिर इनकी एंट्रीज, दो तरीके की एंट्रीज हैं। रेशो अगर चेंज नहीं हुआ तो P&L सस्पेंस से, चेंज हो गया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आई होप लेडीज एंड जेंटलमैन आपको बेसिक्स बहुत 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 शानदार तरीके से समझ में आ गए। आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से आज बेसिक्स पढ़ लिए हैं। एक सवाल देखें अब जल्दी से, आ जाओ एक सवाल देखने की कोशिश करते हैं। सर क्या है? देखो जी क्या है लिखा, ABC are partners in a firm whose books are closed on 31st March each year. A died on 30th June। देखो बच्चों क्या लिखा है, A की डेथ कब हुई? 30 जून पे। अब बच्चों 30 जून पे डेथ हुई है तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, कितने महीने का काम करेंगे? 3 मंथ्स का। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 महीने का प्रॉफिट देंगे। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिजीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। बोल रहा है पिछले 5 साल का एवरेज कर लो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पिछले 5 साल का, और जो एवरेज आएगा उसी को इस साल का प्रॉफिट मान लेना। अब देखो कौन सा बेसिस हो गया? टाइम बेसिस। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट कितने दिए मैं? 14,000, 18,000, 16,000, 10,000 का लॉस माइनस होता है, और फिर 16,000, तो ये आ गया 54,000। 54,000 डिवाइडेड बाय 5, 10,800 का एवरेज आ गया बच्चों। देखो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको ये निकाला था कि एवरेज निकालो। फिर किसकी डेथ हुई है? A की डेथ हुई है, तो A का शेयर ऑफ प्रॉफिट, A का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10,800 पे कितने महीने? 3 महीने, 3/12 मल्टीप्लाइड बाय A का शेयर। A का शेयर यहाँ पे गिवन नहीं है तो बस बराबर इक्वल पार्टनर्स हैं तो 1/3। तो 10,800 इंटू 3/12 इंटू 1/3, 900 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है बच्चों। आ गया 900 का प्रॉफिट। अब आपको बोल रहा है प्रॉफिट तो निकाल दिया, कैलकुलेट A शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो तो निकाल दिया। एंट्री करके दिखाओ अगर पहला केस देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो केस नंबर 1 अगर चेंज ही नहीं है तो एंट्री बनेगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल, कितना 900। दूसरा लिखा हुआ है देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द न्यू रेशो इज 3:2। चलो बच्चे ये आपका होमवर्क है। आपको सिंपली क्या करना है, गेनिंग रेशो निकालना है जिसमें आप लिखोगे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बी और सी का निकाल दो सीधा। न्यू रेशो कितना है 3/5 2/5 और ओल्ड रेशो कितना था 1/3 1/3। आपको पता चल जाएगा कौन गेन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लाओ मैं ही कर देता हूँ, क्या होमवर्क दूँ तुम्हें, फिर तुम कहोगे अरे सर रह गया। आओ 5 3 3 3 9 3 5 9 माइनस 5 4/15, ये तो गेन कर गया। 6 माइनस 5 1/15, ये भी गेन कर गया। तो इनका गेनिंग रेशो देखो 4:1 आ गया। गेनिंग रेशो कितना आ गया, दोनों गेन कर रहे हैं 4:1। तो एंट्री बनेगी बी डेबिट सी डेबिट टू ए। 900 रुपये को 4:1 में बांट दो। 900 इंटू 4/5 720 और 180 4:1 में बांट दिया बच्चों। गेनिंग टू सेक्रीफाइस है। तो अगर रेशो सेम है, इफ देयर इज नो चेंज, तो पी एंड एल सस्पेंस से होगी, पी एंड एल सस्पेंस से। रेशो में चेंज है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। आई होप बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, चिंटूज एंड चिंटीज, आपको बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कल इसको आगे बढ़ाऊंगा कुछ और चीज़ें। आज आप सिंपली एक काम करो, आपकी बुक्स जो भी बुक आप फॉलो करते हो, जहाँ से भी डेथ ऑफ अ पार्टनर शुरू हो रहा है, प्रॉफिट के 1-2 क्वेश्चंस कैलकुलेट करके देखो, एंट्रीज करके देखो, क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा। कल चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और बढ़िया तरीके से करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।